खबर का, जहां पर एक बार फिर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बिगड़े बोल सुनाई दे रहे हैं। आपको बता दें, महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है विधायक फूल सिंह बरैया ने। फूल सिंह बरैया ने बताई रेप की नई थ्योरी, खूबसूरत लड़की दिखे तो रेप हो सकता है, ऐसा कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक फूल सिंह बरैया का। खूबसूरत लड़की दिख जाए तो दिमाग विचलित हो सकता है। ST SC OBC में सुंदर लड़कियां होती नहीं हैं, उनके साथ रेप इसलिए होते हैं क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा है ST SC महिलाओं के साथ संबंध बनाने से तीर्थ करने जितना फल मिलता है। यदि कोई तीर्थ नहीं जा पाता तो शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के साथ सहवास करने से तीर्थ का फल मिलता है। इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? SC की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरम कारणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। चांडाल, चमारिन, चांडाल एक बिरादरी है। 1156 वैरायटी है चमारों इंडिया में। जब जाटव का हो, अहरवार का हो, कुरील का हो, कोई का हो, मेघवाल का हो। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो वो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उंजेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ, लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। तो सुना आपने किस प्रकार विधायक फूल सिंह बरैया ने एक नई ही थ्योरी प्रस्तुत की है। इस विषय पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, विधायक फूल सिंह बरैया एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। एक नई थ्योरी ही उन्होंने पेश की है, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही ओर से लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है और आगे भी जारी रहेगा। लेकिन फूल सिंह बरैया की इस थ्योरी को कहां तक आप सही समझते हैं? देखिए, कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया जो मध्य प्रदेश की भांडेर सीट से कांग्रेस के MLA हैं, लगातार विवादित बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। और इस बार उन्होंने जो बयान दिया है वो महिलाओं को लेकर दिया है। पिछले ही दिनों जब हमने उनसे चर्चा की थी तो उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बहन को लेकर भी आपत्तिजनक बातें कही थी। और इस बार उन्होंने SC ST OBC की महिलाओं और युवतियों को लेकर कुछ आपत्तिजनक बयान दिया है। और एक मीडिया हाउस से चर्चा में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब भी किसी लड़की को देखा जाता है या महिला को देखा जाता है तो मन विचलित होता है। और SC ST OBC की जो लड़कियां या महिलाएं रहती हैं वो ज्यादा खूबसूरत नहीं रहती हैं, इसलिए उनके साथ दुष्कर्म हो सकता है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में ये लिखा है। जबकि उनके इस बयान की सभी और निंदा हो रही है। और जब धर्म के कुछ जानकारों से हमने बात की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि फूल सिंह बरैया को बताना चाहिए कि किस धर्म ग्रंथ में इस तरह की बातें लिखी गई हैं। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, बड़ा सवाल है कि आखिर किस धर्म ग्रंथ में इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं, जिनका हवाला देते हुए फूल सिंह बरैया ने बयान जारी किया। और इस पर जिस प्रकार से अनिरुद्ध लगातार अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब ये बयान सामने आया तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार का सिलसिला जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे स्त्री विरोधी मानसिकता का परिचायक बताया।
देखिए, कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेताओं ने फूल सिंह बरैया के बयान की निंदा की है और उनका कहना था कि इस तरह का बयान जो महिलाओं को लेकर काफी आपत्तिजनक है, फूल सिंह बरैया को नहीं देना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस बयान का विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस के भी एक बड़ा वर्ग है नेताओं का जिन्होंने फूल सिंह बरैया के इस बयान को पूरी तरह से गलत बताया है। और फूल सिंह बरैया लगातार पिछले कुछ दिनों से यहाँ 2 दिन का भोपाल डिक्लेरेशन का एक कार्यक्रम था, 2 दिनों तक फूल सिंह बरैया यहीं थे। उस दौरान भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जो कि SC ST के जो सांसद और विधायकों की स्थिति कुत्ते जैसी हो गई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि SC ST के विधायक और नेता की हालत भिखारियों से भी खराब है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बहन पे के परिवार, उनके परिवार पे भी बरैया ने सवाल खड़े किए। इसके अलावा मायावती का जन्मदिन पिछले दिनों था, उनका कहना था कि मायावती ने जब उन्हें धक्के मार के पार्टी से बाहर कर दिया है, डंडा मार के, तो वो बधाई क्यों दें। तो लगातार भोपाल डिक्लेरेशन जो पिछले दिनों भोपाल में ही था, उसके बाद फूल सिंह बरैया की बयानबाजी का सिलसिला लगातार तेज हो गया है और अब ये इतना बड़ा बयान महिलाओं को लेके आया जिसकी सब और निंदा हो रही है। और कुछ महिला संगठनों ने फूल सिंह बरैया के खिलाफ प्रदर्शन करने की भी चेतावनी जारी की है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, काफ़ी संवेदनशील ये पूरा बयान है। जिस प्रकार विधायक ने कई धर्म ग्रंथों का भी हवाला दे दिया तो माना जा सकता है मामला बेहद संवेदनशील है। अब देखने वाली बात होगी इस पर क्या प्रतिक्रिया अनेक समूहों की तरफ से सामने आती है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए इसी विषय पर अधिक चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे सत्येंद्र जैन भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर विक्रम चौधरी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारा आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ में। और सबसे पहले सत्येंद्र जी आपके पास आना चाहूँगा। और जिस प्रकार ये पूरा बयान सामने आया, धर्म ग्रंथों का यहाँ पर विधायक ने हवाला दिया है और लगातार जिस प्रकार से अब ये चर्चा बनी हुई है, विक्रम चौधरी जी आपके पास पहले आना चाहूँगा। और जिस प्रकार ये पूरा बयान विधायक का सामने आया और इसी प्रकार के बयान पहले भी सामने आ चुके हैं और इस बार उन्होंने जो बयान दिया है वो बेहद संवेदनशील है, क्योंकि इस बार उन्होंने धर्म ग्रंथों का भी हवाला दिया है। जी जी विक्रम जी, आवाज आ रही मेरी सर? जी मैं सबसे पहले आपको साधुवाद देता हूं कि आपने अन्य पत्रकारों से हटकर इस बयान को सिर्फ संवेदनशील माना है, आप जजमेंटल नहीं हुए हो। मैं अन्य जगह बैठा था तो पत्रकार पहले ही जजमेंटल हो रहा है, पहले उस बयान के बारे में नेगेटिव बात कर रहा है, तो आपने कम से कम चर्चा के लिए खुलापन रखा है। मैं आपको पुनः साधुवाद देता हूं। और इस बयान पे जो हमारी प्रतिक्रिया है वो इस प्रकार है कि जब कोई राजनेता या विचारक का बयान चुनावी चश्मे या दलगत चश्मे से देखा जाता है तो उस बयान में जो दार्शनिक आधार होता है वो खो जाता है। बरैया जी के बयान को विवाद के रूप में पेश करने में क्या हो रहा है कि जो कड़वी सच्चाई उन्होंने समाज की बताई है वो छुप रही है। उनका इशारा है कि यौन अपराधों में जो मुख्य वजह है वो यौन विकृति है, जिसे पुरुषवादी मानसिकता जो है महिलाओं को अपना अधिकार क्षेत्र मान लेती है और उसके पीछे यौन सुख नहीं होता है, मात्र उसके पीछे वो अधिकार की भावना भी होती है। वो तर्क दे रहे हैं कि बलात्कार जैसे अपराध का एक तो आयु से कोई संबंध नहीं रहता है, श्रृंगार या सुंदरता से कोई संबंध नहीं रहता है, ये विशुद्ध रूप से एक मानसिक विकृति है। और जब वो धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हैं तो वो बताते हैं कि किस तरह भारतीय समाज में जातिवाद की जो संरचना है, जो ऊंच और नीच को धार्मिक वैधता प्रदान करती है, जो सामंतवादी ढांचा है और धार्मिक व्याख्याएं जो है वो स्त्री विरोधी हैं, जो इस मानसिकता को खाद और पानी दे रही हैं। तो उन्होंने क्या गलत कहा, मुझे बताइए आप। जी सत्येंद्र जी, और जिस प्रकार माननीय विक्रम जी ने कहा कि उनका बयान अगर समझा जाए तो उसके अलग मायने हैं, लेकिन जिस प्रकार उसको मुद्दा बनाया जा रहा है वो बेहद जो है संवेदनशील बात है। लेकिन सत्येंद्र जी, जिस प्रकार विधायक ने कई धर्म ग्रंथों का भी हवाला दिया, बड़ा सवाल यहाँ पर फिर ये खड़ा होता है, आखिर कौन से धर्म ग्रंथ हैं जो इस प्रकार की बातों का अलावेंस देते हैं? देखिए, ये कोई दार्शनिकता नहीं है और जो राजनीतिक जीवन में है, सभी समाज जब जो क्षेत्र में रहते हैं सभी का प्रतिनिधित्व होता है, संविधान की शपथ ली जाती है। अगर विधानसभा के सदस्य हैं, विधायक हैं, विधानसभा में भी शपथ ग्रहण करते हैं विधायक, और संवैधानिक शपथ होती है। ये उसका भी उल्लंघन है। जिस प्रकार से फूल सिंह बरैया कह रहे हैं बहुत ही निंदनीय, और इस बार तो वो SC ST विरोधी भी हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि वो
पहली बात वो होते कौन है सर्टिफाई करने वाले कि कहाँ केस का? ये तो भाई हमारे जो किसी के घर में जो जन्म ले रहा है वो कई सुंदर भी होते हैं या जैसे भी जो भगवान जो हम कहते हैं ईश्वर की या जो रूप होते हैं सभी, और जो हमारे कर्मों का फल मिलता है या मान लीजिए जो हमारी संतति आती है वो अपने अपनी उसमें आकार और उसमें सुंदरता देखने वाले कौन होते हैं। और दूसरी बात बोल दिया कि जनजाति बंधु या अनुसूचित जाति के बंधु जो है हमारे वो सब कुरूप होते हैं, वो कह रहे हैं सुंदरता नहीं होती उनमें। ये बिल्कुल नितांत ही ये व्यक्तिगत है। और ये जो कहते हैं ना लिंग भेद जो रंग भेदी बात है, ये रंग भेदी की बात है। गोरे और जिस प्रकार से उन्होंने जो मैं दलित समाज का उन्होंने नाम भी लिया, मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन मैं मानता हूं, मैं सम्मान करता हूं सभी का, और हम सब उनको हरिजन कहते हैं, लेकिन यह शेड्यूल कास्ट कहते हैं। उन्होंने तो साफ साफ कितनी जातियों के नाम लिए और क्या क्या नहीं बोला, बहुत दुखद है। वह हिंदू विरोधी अभी बयान दे रहे थे, अब ये वाला बयान जो है उनका SC ST विरोधी है और साथ ही साथ हमारी मातृशक्ति को भी लज्जित करने वाला है। मुझे लगता है जैसे पहले वो मुंह काला कर चुके हैं अपना, उन्हें फिर अपना मुंह काला करना चाहिए। और पहले भी वो ब्राह्मणों के ऊपर दे चुके हैं और हमारे जो सवर्ण समाज के ऊपर बयान दिया है, महिलाओं के विरुद्ध गलत टिप्पणियां की थी। इस बार तो उन्होंने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का ही माताओं बहनों का अपमान कर दिया। और वो ये कह रहे हैं कि जो धार्मिक पुराण है तो उन्होंने नाम बताना चाहिए। चुनौती देता हूं मैं उनको, मैं बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। जैन साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। जैन साहब मैं नाम बता रहा हूँ आपको, मेरे सवाल का जवाब देंगे कृपा पूर्वक? भैया आपका नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे और आपके धर्म को लेकर सवाल पूछ रहा हूँ। चाहिए आप मैं शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए, जो शर्म का सर्टिफिकेट बांटते। ये बताइए कि जैन धर्म में स्त्री देह जो है वो केवल प्राप्त कर सकती है या नहीं? आप ये बताओ कि जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म दर्शन के अनुसार स्त्री देह में, अरे फूल सिंह बरैया कांग्रेस पार्टी का है ना, केवल प्राप्त कर सकती है कि नहीं? प्रवक्ता बैठे हो नहीं बैठे हो कांग्रेस? अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं धर्म ग्रंथ का हवाला देके सवाल पूछ रहा हूँ। नाम ही ले लेता हूँ, आप मेरी बात का जवाब नहीं दोगे, सिर्फ बहस करो, कैसे काम बनेगा? तो चमारों की जो जातियां बताई हैं वो 1000 से ज्यादा बताई हैं, उस पर आपका क्या मत है? आप बताओ, क्या सही बोला उन्होंने? हमारे जो दलित समाज है, मेरा जो मत है मैंने स्पष्ट किया, मैंने नहीं, वो उन्होंने किस संदर्भ में बोला? कांग्रेस पार्टी से बैठे हैं, बताओ कि ताड़न के अधिकारी किस धर्म ग्रंथ में लिखा है? दूसरों को ताड़न का और ताड़न का अधिकारी किस ग्रंथ में माना है? सत्येंद्र जी जवाब ले लेते हैं आप। जी विक्रम जी बोलिए। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, विक्रम जी से जवाब लीजिए। जी विक्रम जी। जो दलितों की 1000 जो बोला है, जिन्होंने जिसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये विक्रम उनके शब्द फूल सिंह बरैया के चमार शब्द बोला है, चमारों की जातियां बता दी। चलिए जवाब ले लेते हैं। चमार शब्द उचित है क्या उनके लिए बोलना? क्षमा मांगे पहले को फूल सिंह बरैया और आज विक्रम चौधरी को भी क्षमा मांगनी चाहिए पहले, उसके बाद में आप बात आरंभ कराइए। हमारे दलितों का अपमान है, दलित भाइयों का ये। चलिए विक्रम जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो किसी धार्मिक ग्रंथ का हवाला देते हैं तो उसका आधार ये रहता है कि स्त्रियों पर पुरुष की श्रेष्ठता को जो धार्मिक वैधता प्रदान की जाती है वो उसका उल्लेख तमाम ग्रंथों में, मनुस्मृति में ये कहा है कि स्त्री को पिता पुत्र और पति पर आश्रित रहना चाहिए। जैन ग्रंथ कहते हैं कि स्त्री अपनी देह में रहकर कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकती, जब तक वो पुरुष देह में जन्म नहीं लेगी तब तक उसको कैवल्य प्राप्त नहीं होगा। तो आप बताइए कितना डेरोगेटरी रिमार्क है ये। और ये पूरे धर्म, चाहे जो कुरान में भी इस तरीके के लिखा है, यहूदी धर्म ग्रंथों में लिखा है और बाइबल में तक ये बात लिखी है कि स्त्रियों को जो है अनुशासन में रह के समर्पण करना चाहिए, ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। तो ये जो धार्मिक ग्रंथों के जो दृष्टांत हैं ये एक वैधता प्रदान करते हैं पुरुष को स्त्री के ऊपर, ये उनका आशय था। और उनका जो अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं को लेकर उनका ये कहना है कि जो यौन अपराध रहते हैं उसका संबंध विकृति से होता है, उसका संबंध जो है आयु से, साज श्रृंगार से नहीं होता है। और जब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति की औरतों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, तो उन्होंने उस जातिगत ढांचे पर सवाल उठाए हैं जो कहीं ना कहीं नीची जातियों के लिए के ऊपर अपनी श्रेष्ठता को साबित करता है। तो इस पूरे बयान को भारतीय समाज के संदर्भ में देखना चाहिए। जबकि उन्होंने साफ कहा है कि कोई सुंदर जो दिख जाता है, मैं नहीं बोल सकता वो शब्द, वो कह रहा मन विचलित हो जाता है।
और आप तो ये मन बात कह रहे विचलित हैं कि होना ही सुंदरता तो लोग अपराध का संबंध आधार नहीं है। बनता है क्या भाई। बात कर रहे हैं? सुनिए ये तो आप- अपराध आप शास्त्र कहता है उनसे जो कि एक तरह से मैं मन कहूँ विचलित कि होना, मन पर वर्तमान नियंत्रण में खो देना वो ही तो विकृति अपराध की कांग्रेस के शुरुआत अंदर होती है। विद्यमान है और ये कांग्रेसी प्रवक्ता उन्हीं की बात को छुपा रहे हैं। अभी कह रहे हैं साज सज्जा का श्रृंगार का कोई मतलब नहीं है, उससे विकृति हाँ, है। तो यही और तो वो उन्होंने कह रहे हैं कहा। कि जब आप उनके साज- बयान को सुंदर अच्छे से दे- सुनिए। सुंदर उन्होंने स्त्री यही दिख कहा जाती है, मित्र, तो मन बहल यही जाता कहा है। कि उन्होंने और कहा देखिए, कि मैं मन घर में की बैठा हूँ, विकृति ही मेरे घर में अपराध भी का माताएं आधार बहनें है। हैं, मेरी उम्र और बेटी है। साज सज्जा मुझे जो है सबका ध्यान रखते हुए सौंदर्य मुझे बोध जो बोलना है पड़ रहा अपराध है। का लानत आधार है, नहीं धिक्कार है। रहे हैं सिर्फ कांग्रेसी नेताओं पर, और कांग्रेस अरे उनको बचाव करने आ जाती है, डिफेंड करने आ जाती है। अरे पढ़े वो ना जो लिखे धिक्कार बस्ता की लेके बातें गिर हो रही, पड़े। अब जनजाति आप वर्ग लोगों का को क्या तो समझ अपमान में है, आएगा कि सारी मानव समाज समाजशास्त्री का और अपमान दार्शनिक कर दिया, आधार क्या महिला होते समाज का हैं, अपमान। और जो पितृसत्ता क्या मनुस्मृति होती की है, बात कर रहे ये हैं, सब चीजें कभी पढ़ी सुनिए हैं कि नहीं विक्रम पढ़ी हैं? जी, कि सुनिए शाखाओं विक्रम में जी, जाके जय श्री राम सुनिए के अलावा विक्रम कुछ जी, नहीं बोला? विक्रम जी सुनिए, विक्रम जी अरे सुनिए। शाखाओं में जाके आप विक्रम लोग जी जय श्री राम बोलो, इसके अलावा आप कोई चर्चा विक्रम जी करने लायक बरनौल नहीं हो। दीजिए, पढ़े फूल लिखे सिंह तो हो बरैया नहीं को, आप जरा लोग। आप भी सुन लीजिए। हैं, बरनौल ना या औषधि समाजशास्त्र की की बात कर रहा हूं किताबें मैं। पढ़ी, ना अपराध शास्त्र की किताबें पढ़ी, दर्शन शास्त्र की राहुल किताबें नहीं गांधी पढ़ी आप लोगों ने। मनुस्मृति का विरोध कर रहे थे जाओ संसद भवन शाखाओं में जाओ आपने और भी वहाँ मनुस्मृति का विरोध किया। और वहाँ जाके नरेंद्र मोदी जैसे पुरुषों की तुलना करो। आज नरेंद्र मोदी ने यशोदा बहन को किस आधार पर छोड़ा बताइए? वो कौन सी श्रेष्ठता थी जो यशोदा बहन को उनका जीवन साथी नहीं बना सकती थी? हिंदू है, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी ने यशोदा बहन को किस आधार पर छोड़ दिया? वो ये कह रहे हैं मनुस्मृति में कहीं नहीं लिखा, और सबसे ज्यादा अगर पूरे विश्व के अंदर नारियों का आता है तो वो भारतीय सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, आपके जैन धर्म में लिखा है कि स्त्री अपनी देह को केवल प्राप्त नहीं कर सकती। क्या बात मार रहे हैं? दूसरों के धर्मों की बात करने लगते हो। अरे जैन धर्म में लिखा है कि नहीं, ये बताओ। कहाँ की बातें करने लगे? हिंदुओं के धर्म ग्रंथों का उल्लेख क्यों कर रहे हो? नारायणी का दर्जा जैन दिया होकर है, अपनी बात तो कर लो पहले। नहीं दिया है। और ये फूल सिंह बरैया लज्जित कर रहे हैं लिखा है कि स्त्री को पहले पुरुष देह में जन्म लेना होगा, उसके बाद उसको केवल मिलेगा। विक्रम जी, ये तो वो आलोचना कर रहे हैं। ये विषय लौटूंगा विक्रम जी आपके पास। क्यों दे रखा है? ऐसे ही इनको भी सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी, देखिए इस प्रकार चर्चा नहीं हो पाएगी। इनको क्षमा मांगना चाहिए। इनको अरे वर्तमान क्षमा में पूरी भारतीय नरेंद्र मोदी ने क्षमा मांगी यशोदा बहन को? सत्येंद्र जी, अभी मुक्तेश्वर नरेंद्र मोदी ने क्षमा मंगवा लो कि यशोदा बहन को क्यों त्यागा? कहा ये मनुस्मृति का विरोध करना मतलब उन्होंने स्वयं कहा है कि राहुल गांधी पाखंडी है, धूर्त है, हिंदू धर्म से बाहर करो उसको, साफ कहा है उन्होंने ये कई बार। सत्येंद्र जी, को क्यों घर से बाहर सत्येंद्र जी, ये तो बताओ पहले। जी सत्येंद्र जी, मैं समझता हूँ। तो रुकता ही नहीं है फिर। जी एक मिनट विक्रम जी, जिस प्रकार आज की चर्चा पे हम बात कर रहे हैं, इस विषय को संवेदनशीलता से अगर समझा जाए, लिया जाए, तो सत्येंद्र जी आप लोग सरकार में बैठे हुए हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। एनसीआरबी का 2020 का डाटा है, हर दिन 10 दलित महिलाओं का, बच्चियों का रेप होता है। क्या कारण है आखिर? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए जो मैं बता दूं, हमारे यहाँ पैशाचिक कृत्य करने वालों के लिए जो जिम्मेदार हैं तो ये कांग्रेस है और कांग्रेसी नेता है। सुन लीजिए आप क्यों है, क्योंकि जीतू पटवारी कैसे कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार? भाजपा में अरे क्या बात कर रहे हो? एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड है। व्यक्ति खुलेआम जो प्रदेश का अध्यक्ष है वो कहता है कि जासनी और रस नहीं बचा है महिलाओं में, एक पर्टिकुलर अनुसूचित अगर जाति कांग्रेस महिला पार्टी का की नाम तरफ से इस लेकर के प्रकार के बोला। बयान सामने आ रहे हैं और अपराध अगर हो जाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है उन्हें रोकना? नहीं, हम तो रोकते हैं और हम तो दंड तो फिर देते हैं। कांग्रेस और पार्टी के ऊपर हमारे ठीकरा यहाँ कैसे फोड़ा जा सकता है? सुनो मेरी बात सुनो, मुझे जवाब देने दीजिए। अब जी दीजिए जवाब। आपने बोला है राजनेताओं की भी जिम्मेदारी है और सबकी समाज के अंदर हमें सभी वर्गों का सम्मान करने का। हम अपराध कोई कर देगा, कोई गलत वो कर देगा तो हम उसके ऊपर एफआईआर करेंगे, न्यायालय उसको दंड देगा। हमने 3 नए कानून बना दिए, भारतीय न्याय संहिता दंड, और उसके आधार पर अब 3 साल में सुप्रीम कोर्ट से तक सजा होने वाली है। तो मैं बता दूं ये सब भी हमने किया है, लेकिन हमारे समाज में हम राजनेताओं की भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, हमें अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए। तो राजनेता जब कहते हैं, जब प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि लड़कियों को स्कूल में बिकनी पहन के आ जाना चाहिए, तो अपराध बढ़ते हैं। जब सज्जन सिंह वर्मा कह देते हैं शादी की उम्र 18 की 21 क्यों 15 कर दो, क्योंकि 15 में मासिक धर्म आ जाता, मां बनने की क्षमता हो जाती है, तो सज्जन सिंह वर्मा जैसे अपराधी हैं। और शांतिलाल धारीवाल कहते हैं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, कांग्रेस के नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और वहां बलात्कार होते रहते हैं। तो ऐसे राजनेताओं के कारण अपराध बढ़ता है। राजनेताओं का भी राजधर्म रहता है कि वो समाज को स्वस्थ समाज का निर्माण करें। तो कांग्रेस, राहुल गांधी कहते हैं मंदिर में जाते हैं लोग लड़कियां छेड़ते हैं, तो राहुल गांधी को भी क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि मंदिर जाने से लड़कियां छेड़ेंगे। चलिए समय बाध्यता के चलते इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
तो जिस प्रकार इस चर्चा में आज अहम विषय पर चर्चा की गई कि आखिर क्या कारण है जो लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राजधर्म के पालकों की और राजनेताओं की भी ये जिम्मेदारी है इस प्रकार के बयान ना दें जिससे समाज में इस प्रकार की सोच का निर्माण ही ना हो। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।